सत्संग ज्ञान यज्ञ का आयोजन आप सबों को विदित है कि गुरु महाराज के प्रिय भक्त आदरणीय श्री अंकेश बाबू के सुपुत्र का आज जन्मोत्सव है और उसी जन्मदिन के सु अवसर पर उस बालक के नाना नानी मामा और उसके पिताजी दादाजी चाचा चाची जो भी कोई हैं सभी लोग मिलकर बड़े ही धूमधाम से सत्संग ज्ञान यज्ञ का आयोजन करवा रहे हैं। महर्षि व्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखने की कृपा की है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। महर्षि व्यास कहते हैं जब वे संत भगवंत कृपा करते हैं दया करते हैं। मूकम करोति वाचालम, गूंगा बोल सकता है, अंधा देख सकता है, लंगड़ा चल सकता है। एक वृद्ध माँ अपने गूंगे पोते को लेकर कुप्पा घाट आश्रम गई। आचार्य श्री को प्रणाम कर आचार्य श्री से प्रार्थना करती हुई माई कहने लगी कि बाबा मेरे पोते को आशीर्वाद दे दो। आचार्य श्री ने ऐसे ही थोड़ा प्रसाद देते हुए कहा कि ठीक है माता जी जाओ। माई चरण में पड़कर रोने लगी। जब माई रोने लगी तो आचार्य श्री अपने सेवकों से पूछते हैं कि माई क्यों रो रही है। सेवकों ने कहा कि हुजूर इसका पोता बोलता नहीं है। ये माई चाह रही हैं कि आप इनके पोते को आशीर्वाद दें और इनका पोता बोलने लग जाए। जब माई बहुत रोने लगी तो आचार्य श्री को दया आ गई। संत हृदय नवनीत समान, संत का हृदय नवनीत मक्खन के जैसा। मक्खन यह एक उदाहरण है, उपमा है, लेकिन संत का हृदय मक्खन से हजारों गुना करोड़ों गुना अधिक कोमल होता है। वाराणसी में एक संत जी गंगा स्नान कर रहे थे। कहीं से उधर वो बिच्छू पानी में बहता हुआ उनके सामने आया और संत जी को दया आ गई कि छोटा सा जीव पता नहीं पानी में डूब जाएगा, मर जाएगा। संत जी जान रहे थे कि बिच्छू डंक मारेगा। संत जी हाथ बढ़ाते हैं। अन्य गंगा स्नान करने वाले लोगों ने कहा कि महाराज ये क्या कर रहे हो, ए संत जी ये क्या कर रहे हो, काट लेगा, हाँ बहुत कष्ट होगा। तो संत जी ने कहा उसका काम है, उसका स्वभाव है डंक मारना। जैसे ही मैं उसे पकड़ूंगा, हाथ में लूंगा, मुझे पता है कि वो डंक मारेगा, वो काटेगा।
जब ये छोटा सा जीव, छोटा सा ये कीड़ा मकोड़ा, छोटा सा ये प्राणी जब अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता है, तो मैं संत होकर अपने स्वभाव को कैसे छोड़ दूं? संत का काम है दया करना, कृपा करना। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। वो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। संत जी ने हाथ बढ़ाया, और जैसे ही हाथ बढ़ाया बिच्छू ने डंक मारा। डंक मारने के बाद भी संत जी उस भिक्षु को ले जाकर गंगा जी के किनारे सूखे स्थान में उसे छोड़ दिया। तो मैं कह रहा था, आचार्य श्री को दया आई, और आचार्य श्री उस गूंगे बालक से कहते हैं, बोल बच्चा श्री सद्गुरु। बच्चा नहीं बोला। दूसरी बार फिर आचार्य श्री कहते हैं, बोल बच्चा श्री सद्गुरु महाराज की। बच्चा नहीं बोला, इसलिए वो गूंगा था। और जैसे ही आचार्य श्री ने तीसरी बार उस गूंगे बालक से बोलने के लिए कहा, वो गूंगा बालक भी जोर से बोल उठा, श्री सद्गुरु। महर्षि व्यास कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। इस साउंड को इधर घुमाइए थोड़ा। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम, विधाय ही तदोदयते विवेकः। जैसा कि बाबा तुलसी ने श्री रामचरितमानस में लिखा, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, बड़े भाग पाइये सत्संगा। और महापुरुष हमारे गुरुदेव ने कहने की कृपा की है, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। गुरु महाराज की वाणी लोग सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, गाते भी हैं। क्या विश्वास होता है? श्री सद्गुरु विश्वास नहीं होता है तो विश्वास करना चाहिए। अब जहां बैठे हैं, ये पूरा क्षेत्र, पूरा इलाका संत शिशुसूर्य जी महाराज की तपोभूमि है। हाँ नहीं, हाँ रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, क्यों चहल पहल कर रहे हैं, बैठिए ना। अरे बच्चा छोड़ दो। श्री सद्गुरु बीच में ऐसे मत करिए, शांति से बैठिए। बच्चे लोगों को शांति से बिठाइए, चहल पहल करेंगे ध्यान बटेगा, सबका ध्यान बटेगा। श्री सद्गुरु एक बार संत शिशुसूर्य जी महाराज को गुरुदेव संग में लेकर गए पटना साहिब गुरुद्वारा। जब गुरुदेव वहां पहुंचे गुरुद्वारे के गेट पर, तो गुरुदेव वस्त्र से अपने सर को ढक लेते हैं, और संत शिशुसूर्य जी महाराज ने भी गमछी से, मुरेठा नहीं बांधता, सर को ढक लिया। गुरुदेव गुरु गोविंद सिंह के उस पावन जन्म भूमि को साष्टांग दंडवत लेट कर प्रणाम करते हैं।
संत शिशुसूर जी महाराज भी झट से साष्टांग दंडवत लेटकर प्रणाम किए, खड़े हुए। गुरुदेव कहते हैं कि बेटा शिशु, देखो ये गुरुदेव गुरु गोविंद सिंह के जन्मभूमि को गुरुदेव कह रहे हैं कि गुरु गोविंद सिंह के जन्मभूमि पर उनके शिष्यों ने, उनके भक्तों ने कितना दिव्य भव्य गुरुद्वारा बनवाया। गुरुद्वारा, हाँ। संत शिशुसूर जी महाराज सुन लेते हैं, कुछ बोलते नहीं। संत शिशुसूर जी महाराज मन ही मन संकल्प कर लेते हैं कि जिस तरह से गुरु गोविंद सिंह के शिष्यों ने, भक्तों ने उनकी याद में इतना दिव्य भव्य मंदिर गुरुद्वारा बनवाया है, तो मैं भी अपने गुरु महाराज के जन्म भूमि पर इसी तरह से दिव्य भव्य मंदिर आश्रम बनवाऊंगा। संकल्प कर लिए, बोले कुछ नहीं, ठीक है। जो बोलते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो बोलते नहीं, ठीक है। हाँ, वहां से कुप्पा घाट आश्रम आए, गुरुदेव से आज्ञा लेकर यहां आए। कहां? गुरु महाराज का जन्म भूमि कहां है, किस गांव में है? हाँ? मझुआ में है। श्री सदगुरु एक इधर नारायण बाबा रहते हैं, आप लोग जानते हैं क्या? बड़े ही नियम धर्म वाले वो महात्मा है, ठीक है। हाँ, नारायण बाबा बड़े ही नियम से रहते हैं, साधन भजन करते हैं। नारायण बाबा गए थे गुरु महाराज के दर्शन करने, तो गुरु महाराज ने पूछा आप कहां से आए हैं? इन्होंने कहा कि सरकार, मैं आपके जन्मभूमि मझुआ ग्राम से आया हूं। हाँ, मझुआ ग्राम से। तो गुरु महाराज ने कहा कि मझुआ ग्राम, लोग तो कहते हैं कि मेरा जन्मभूमि खोकसी श्याम में। हाँ, आप कह रहे हैं मझुआ ग्राम। तो नारायण बाबा ने कहा कि हुजूर, खोकसी श्याम के मध्य में, बीच में एक छोटा सा टोला है, बस्ती है, उसका नाम मझुआ है, और उसी मझुआ ग्राम में आपका जन्म हुआ है। संत शिशुसूर जी महाराज वहीं आए, मझुआ ग्राम। जंगल झाड़ को करीब मेहनत कर उन्होंने सफाई की, लोगों से बांस फूस मांग कर एक बढ़िया सत्संग घर बनवाया। उद्घाटन के लिए गुरुदेव को बुलाया, उद्घाटन हुआ, सत्संग होने लगा। सत्संग घर छोटा पड़ गया, फिर टीन का, वो भी छोटा पड़ गया। आंधी तूफान में कभी टीन उड़ जाता था। तो संत शिशुसूर जी महाराज ने मन में विचार किया कि एक पक्का छत वाला सत्संग घर बढ़िया होना चाहिए। तो वो भी बनने लगा, सभी लोगों के सहयोग से दीवार पूरी हो गई। अब छत की ढलाई होने वाली थी। तो छत की जब ढलाई होने वाली थी, तो संत शिशुसूर जी महाराज ने पटना से एक सत्संगी इंजीनियर को बुलवाए। इंजीनियर जैसे ही आश्रम पहुंचे, गुरु महाराज के सिंहासन को प्रणाम करते हैं, और इंजीनियर पूछने लगते हैं कि बाबा कहाँ है, बाबा कहाँ है? हाँ, संत शिशुसूर जी महाराज कहाँ हैं? साधु महात्मा लोगों ने, सेवकों ने कहा कि बाबा तो सत्संग करने गए, सत्संग करने। बड़े विलक्षण महापुरुष कहीं भी किसी के यहां अचानक पहुंच जाते थे। अब वो माई दाई आंगन में भोजन बना रही है, अब श्री सदगुरु महाराज की जय करते हुए आंगन में पहुंच गए,
और कहने लगते कि माता जी जल्दी बिछावन बिछाइए। क्या करेंगे बाबा? यहाँ सत्संग करेंगे। हाँ, सत्संग करेंगे। अब बिना बुलाए संत पहुंच गए, और उसमें भी सत्संग करने के लिए पहुंच गए। सत्संगी लोगों को इतनी प्रसन्नता होती थी, इतनी खुशी होती थी। हाँ, बस तिरपाल और पल्ली उल्ली बिछा दिए, गुरु महाराज का सिंहासन लग गया, नीचे में ही बैठकर। अभी भी हमारे स्वामी योगानंद जी महाराज, मैंने देखा है, यहाँ भी शायद आने वाले थे। कहीं भी जाते हैं तो मैं देखता हूं कि नीचे बैठते हैं। हाँ, संत शिशु सूर्य जी महाराज के बिल्कुल राह पर, मार्ग पर अभी भी वो चल रहे हैं। जैसा उन्होंने जीवन जिया, जैसी रहनी गहनी में वे रहे, अभी भी उनके सेवकगण उस तरह से रहते हैं। तो मैं कह रहा था, इंजीनियर ने पूछा कि बाबा कहाँ गए? तो सेवकों ने कहा कि बाबा तो सत्संग करने गए। अरे, हमको बाबा पटना से यहां बुला लिए और बाबा सत्संग करने चले गए। जाइए, बाबा से कहिए कि सत्संग छोड़कर, सत्संग कार्यक्रम छोड़कर शीघ्राति शीघ्र कहिए आश्रम आने के लिए। इंजीनियर ने पत्र लिखा, सेवक के द्वारा, महात्मा के द्वारा भेजा। पहुंचे, प्रणाम किए। संत शिशु सूर्य जी महाराज पूछते हैं कि कैसे आए? ऐसी ऐसी बात इंजीनियर साहब ने भेजा है, पत्र लिखा है। ये पत्र संत शिशु सूर्य जी महाराज ने कहा, करे हमें पढ़ना नहीं आता, तुम ही पढ़ के बताओ क्या लिखा है, तुम ही पढ़ो। सेवक पढ़ने लगा कि पूज्य बाबा के चरण में कोटि कोटि नमन। पूज्य बाबा से निवेदन है कि सत्संग कार्यक्रम को छोड़कर, सत्संग को छोड़कर शीघ्राति शीघ्र आप आश्रम आ जावें। संत शिशु सूर्य जी महाराज अपनी भाषा में, अंगिका भाषा में कहते हैं कि हे रे, छत के ढलाई हुए कि नहीं हुए, सत्संग छोड़ी हम आश्रम नहीं जेबे। इन्होंने कहा कि सुनो जी, इंजीनियर से कह देना कि सत्संग करना गुरु महाराज का काम है। सत्संग करना किसका काम है? गुरु महाराज का। श्री सदगुरु संत शिशु सूर्य जी महाराज ने कहा कि सुनो जी, सत्संग करना गुरु महाराज का काम है। और संत शिशु सूर्य जी महाराज ने कहा कि सुनो जी, गुरु महाराज का काम हम कर रहे हैं और हमारा काम गुरु महाराज करेंगे। हमारा काम गुरु महाराज करेंगे। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं, तेरा कार सरे सारा। सेवक लौट कर आए। इंजीनियर ने पूछा कि बाबा आ रहे हैं? सेवक ने कहा नहीं नहीं, बाबा तो बिल्कुल साफ साफ मना कर दिए कि मैं नहीं जाऊंगा सत्संग छोड़कर। हाँ, एक बार मैंने कहीं कार्यक्रम दिया था उधर महसखूट के तरफ, जमालपुर के आसपास। कुंभ मेला का समय था। मैंने ध्यान शिविर का कार्यक्रम रखा था हरिद्वार में। अब व्यवस्था के लिए मैं उन्हें कह दिया कि मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं जा रहा हूं। उन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, हमने पूरा प्रचार प्रसार किया है, बहुत व्यवस्था की है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अन्य महात्माओं को भेज देता हूं, सत्संग कर देंगे। वे लोग माने नहीं और मैं सत्संग छोड़कर निकल पड़ा बाय रोड हरिद्वार। जिस व्यवस्था के लिए मैं वहां पहुंचा, जिस काम के लिए वहां पहुंचा, पहुंचने के बाद 3-4 दिनों तक ऐसे ही बैठा रहा, कोई काम नहीं हुआ। तब हमें बहुत पश्चाताप हुआ कि हमें सत्संग छोड़कर नहीं आना चाहिए। और तब से
मैं जिस किसी भी परिस्थिति में रहता हूं सत्संग नहीं छोड़ता हूं। सेवक ने कहा कि बाबा नहीं आएंगे। संध्या हुई, इंजीनियर साहब भोजन कर विश्राम करने गए। रात्रि में बिस्तर पर गए तो चिंता से नींद नहीं आवे कि बाबा ने छत ढलाई के लिए हमें तो बुला लिया है, लेकिन यहाँ ना तो सीमेंट है ना ही उतने लोग हैं, ढलाई कैसे होगी? हाँ, मिस्त्री लेबर ये हो तो ये। अब चिंता से नींद नहीं आवे, कभी कमरे में जाएं और कभी कमरे से बाहर, कभी अंदर बाहर करते करते सारी रात बीत गई, भोर हो गया। और जब भोर हो गया तो इंजीनियर साहब ने क्या देखा कि ट्रैक्टर का ट्रैक्टर वहां सीमेंट पहुंचने लगा और बैलगाड़ी के बैलगाड़ी सत्संगी लोग पहुंचने लगे। सवेरा होते होते पूरा आश्रम परिसर भर गया भक्त लोगों से, सत्संगी लोगों से। और लोग ऐसे नहीं पहुंचे, बोरी के बोरी चूरा, चीनी और हांडी के हांडी दही लेकर पहुंचे। पूरा भंडार भर गया। तब इंजीनियर के जान में जान आया। गुरु महाराज को प्रसादी चढ़ा के छत की ढलाई प्रारंभ। इतना बड़ा छत आपने देखा होगा, पुराना जो सत्संग हॉल है नीचे वाला, लंबा चौड़ा है। हाँ, उतने बड़े छत की ढलाई 2-3 दिनों में होती, क्योंकि उस समय ये लिफ्ट मिक्सर मशीन की व्यवस्था नहीं थी। लोग फावरे से मसाला मिलाते थे और तसले में सर पे ढोते थे। हाँ, मैंने देखा है पहले। जिस छत की ढलाई 2-3 दिनों में होती, उतने बड़े छत की ढलाई गुरु महाराज की कृपा से एक ही दिनों में पूरा संपन्न हो गया। शाम के समय पूज्य बाबा आए। जैसे ही इंजीनियर ने पूज्य बाबा को देखा, दौड़ पड़े, चरण से लिपट गए। पूज्य बाबा मुस्कुराते हुए पूछते हैं, कहते हैं कि इंजीनियर साहब क्या हाल चाल है? इंजीनियर साहब हाथ जोड़कर कहते हैं कि गुरु महाराज की कृपा से, आपकी दया से सब कुछ ठीक है। तो संत शिशुश्री जी महाराज ने पूछा कि क्या छत की ढलाई हो गई? हाथ जोड़कर इंजीनियर कहता है कि जी हुजूर, छत की ढलाई हो गई। तो पूज्य बाबा कहते हैं कि मैंने तो पहले ही कह दिया था, सत्संग करना गुरु महाराज का काम है। गुरु महाराज का काम हम कर रहे हैं और हमारा काम कौन करेंगे? गुरु महाराज करेंगे। पहले हमें भी थोड़ा थोड़ा संशय होता था, ठीक है? तो आप लोगों को पता नहीं होता है कि नहीं होता।